अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलेट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है फंक्शंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस। जी, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरा काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। जी, तो चलते हैं हम लोग आज के लेक्चर की तरफ। जी, सबसे पहले हमारे पास फंक्शंस की बात, फंक्शंस में हम लोग बात करते हैं कि पहले फंक्शन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज ने। और फंक्शन हमारे पास क्या होता है? फंक्शन एक हमारे पास है एक रिलेशन, रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो कि हमारे पास कौन से ऐसे वेरिएबल्स होंगे? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब पहले बात करते हैं हम रिलेशन पे। अब रिलेशन का जब आप लोग लफ्ज सुनते हैं तो आप लोगों के जेहन में क्या आता है? ठीक है, रिलेशन यानी एक रिश्ता। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं रियल लाइफ में, जैसे कि मदर डॉटर, फादर एंड सन का। ठीक है, क्योंकि ये एक रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स। और वो एक वेरिएबल्स कैसे हैं? जो कि हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से आप लोगों के जेहन में क्या आता है? आप लोग बताए ना। यानी एक चीज में हम लोग डिपेंड कर रहे हैं तो कहेंगे डिपेंडेंट, यानी जिसपे हम इन्हिसार कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट हो गया जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। जैसे कि आप लोग है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। अब जो डॉटर है वो अपनी मदर पे डिपेंड करती है। तो मदर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट हो जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो डॉटर है वो अपनी मदर पे डिपेंड कर रही है। तो वो डॉटर हमारे पास इस केस में क्या हुई? डिपेंडेंट। इसी तरह फादर और सन का देख, फादर जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे और जो सन, अब आपका जो बेटा है उसको हर काम के लिए अपने फादर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप उसको फीस देनी है या कुछ भी करना है तो वो यानी एक तरह से वो डिपेंड करता है अपने फादर पर। ठीक है, तो हमारे पास जो सन है वो हमारे पास डिपेंडेंट होगा और फादर होगा हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम फंक्शन को आगे भी मजीद मैं आपको इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी बताऊंगी कि किस टाइप का रिलेशन है, किसमें क्या। आपको मैं आगे एग्जांपल्स बताऊंगी तो उससे भी इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पहले डिस्कस करेंगे, उसकी एग्जांपल्स। तो आपको भी इसका फंक्शन का आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसके रिलेशन की बात कर रहे हैं बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। इसी पे मजीद आगे बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेड्स, ग्रेड्स आप लोग के किस पे डिपेंड करते हैं? अब आप लोग कहें कि टीचर पे डिपेंड करते हैं, टीचर पे आप लोगों के ग्रेड डिपेंड नहीं करते। आप लोगों के ग्रेड डिपेंड करते हैं आप लोगों की परफॉर्मेंस पर। आप लोग जैसा एग्जाम में परफॉर्म करेंगे वैसे का वैसे ही आप लोग के ग्रेड्स उसके मुताबिक ही आएंगे। तो आपके ग्रेड डिपेंड करते हैं आपकी परफॉर्मेंस पर। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उस केस में कि यहाँ पे अगर हम लोग मैथ के वे में गए तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी और ग्रेड्स आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। जैसा आप लोग परफॉर्म करेंगे उसी वे में आप लोगों का रिजल्ट आएगा, ग्रेड्स आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये नहीं कहना कि भाई हमारे ग्रेड्स तो टीचर पे डिपेंड करते हैं, टीचर अपनी मर्जी से नहीं ग्रेड देता, टीचर आपके परफॉर्मेंस के बेस पे ही ग्रेड देता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग एक लेबर की सैलरी डिस्कस कर लेते हैं कि एक लेबर है उसकी सैलरी किस पे डिपेंड करती है? उसकी सैलरी डिपेंड करती है उसके वर्किंग आवर्स पर। वो जितनी देर वो काम करेगा उसकी सैलरी उसके मुताबिक ही होगी। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मैं आपको जरा समझाना चाह रही थी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है। ठीक है, इसी तरह हम लोग मैथ की एग्जांपल्स भी लेंगे। इसी तरह ही हमारे पास रिलेशन होगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें, अगर आप लोग x की जगह यहाँ 1 पुट करें, अगर आप लोग x की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 2 आ जाता है ना। x की जगह 1 पुट करें तो वो चीज आ जाती है 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है अगर x की जगह 1 पुट करें तो y की क्या वैल्यू आई है? y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 2 आई है। ठीक है, तो इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? x की वैल्यू पे। अगर आप लोग x की जगह आप यहाँ पे 0 पुट कर लो, ये इक्वेशन है ना हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1। अगर आप x की जगह 0 पुट कर लो तो हमारे पास 0 का स्केयर 0 ही होता है। 0 प्लस 1 हमारे पास क्या आंसर आ गया? 1। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब है जो y की जो भी वैल्यूज है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। y खुद ब खुद वैल्यूज नहीं ले सकता। वो कैसे ले सकता है वैल्यू? उस केस में उसकी वैल्यू, उसका आंसर आएगा जब हम x पे कुछ ना कुछ पुट करेंगे। तो इस केस में हमारे पास x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, जबकि इसके बरक्स हमारे पास जो y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि y की जो वैल्यूज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करेंगी x की वैल्यूज पे। x की आप जो वैल्यू पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही y की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम आगे फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। आई होप सो आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ये रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ होगा। अब फंक्शन हम बात करेंगे किस टाइप का रिलेशन है। पता तो चल गया हमें कि भाई ये एक रिलेशन है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, लेकिन किस टाइप का है तो आगे हम डिस्कस करते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट्स। हम लेट्स हम सपोज करते हैं कि एक्स और वाई कोई से भी टू सेट्स हैं। अब फंक्शन
bit from set x to y is a relation or correspondence that assigns each element of x a unique element of y. ये तो जो फंक्शन है ना वो सेट एक्स से, हमारे पास कोई से भी दो सेट एक्स और वाई है, और जो फंक्शन है अगर वो सेट एक्स से सेट वाई के दरमियान है तो वो एक ऐसा रिलेशन है फ्रॉम सेट एक्स टू वाई सच दैट कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स को जो असाइन कर रहा है हमारे पास ईच एलिमेंट ऑफ वाई, सॉरी अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है ये देखें, आपको ना एरो डायग्राम से समझ आ जाएगा। ये देखें ये एक्स के एलिमेंट है और जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स को असाइन कर रहा है हमारे पास अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। यानी एक वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू के लिए एक ही वाई की वैल्यू आएगी। इसका मतलब यूनिक का मतलब ये होता है कि एक एक्स की वैल्यू के लिए एक ही वाई की वैल्यू आएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक वैल्यू आप एक्स की दें तो आपके पास दो वैल्यूज वाई की आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप लोग देखते हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं एक्स के, ये 1 2 3 4 5 ये सेट एक्स है जिसके तमाम क्या एलिमेंट्स है। अब ईच एलिमेंट ऑफ एक्स जो है, इस एक्स के जो भी एलिमेंट्स है उसको एक ही जो है वो एलिमेंट ऑफ वाई असाइन हो रहा है। ठीक है, एक से ज्यादा असाइन नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन का रूल है। जैसे आप एक गेम का रूल सेट कर लेना, जैसे अगर आप लोग लूडो खेलते हैं जो भी करते हैं तो आप लोग कोई रूल सेट कर लेते हैं, तो फंक्शन में भी आपको एक गेम की तरह समझे। इसमें आपने क्या करना है, जो सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं उसको आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट ऑफ वाई के साथ ही जोड़ना है, या आप कह सकते हैं मैप करना है। ठीक है, यानी ये हमारे पास अब ये 1 है, ये देखें ये ए पे मैप है, 2 किस पे मैप है, सी पे, 3 किस पे मैप है, बी पे, 4 किस पे मैप है, डी पे, 5 किस पे मैप है, ई पे। आपको नजर आ रहा है कि एक एलिमेंट के कोरोस्पोंडिंग एक ही एलिमेंट है वाई का। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से एरो, अगर मैं आपको एक और यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है, एक और डायग्राम से आपको जरा सा वैसी एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि यूनिक से क्या मुराद है। आप लोग यूनिक को गलत ना ले लीजिएगा, तो इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे रही। ठीक है, अब ये देखो 1 को मैं मैप करती हूँ ए पे, 2 को मैं करती हूँ सी पे, 3 को भी बी पे कर देती हूँ और 4 को कर देती हूँ सी। अब ये देखिए, अब आप लोग देख सकते हैं हर एलिमेंट एक्स जो है वो एक ही एलिमेंट वाई पे मैप है, एक यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। अब ये देखो 1 के लिए यहाँ से ए है, 2 के लिए यहाँ से सी है, 3 के लिए यहाँ से बी है, 4 के लिए 4 जो है वो भी सी पे ही मैप है। अब आप देख रहे हैं 4 भी सी पे मैप है और 2 भी बी पे मैप है, सॉरी 2 भी सी पे मैप है। अब आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने, हमने कंसर्न हमारा सेट एक्स से है कि हमने ये देखना है कि क्या सेट एक्स के जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं ना। आउटपुट जो है वो हमारे पास सेम हो सकती है, यानी दो एलिमेंट्स यानी जिसमें मैपिंग हमारे पास हो रही है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन एक्स के एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे, जैसे कि रिपीट नहीं हो सकते। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो 2 है वो सी पे मैप होगा, इसी तरह जो 4 है वो भी हमारे पास सी पे मैप हो सकता है। ठीक है, 2 के लिहाज से भी हमें सी मिल रहा है, 4 के भी लिहाज से सी। लेकिन अगर हमारे पास 2 के लिहाज से 2 सी पे भी मैप हो रहा होता और 2 यहाँ से मैं ए पे भी मैप कर देती, उस केस में हमारे पास ये फंक्शन नहीं रहता। ठीक है, उस केस में ये फंक्शन नहीं रहता। हमारे पास एक्स के जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं हो सकते, जो वाई के एलिमेंट्स है वो एक से ज्यादा यानी किसी का इमेज हो सकते हैं। अब देखो वो इस तरह ये सी है, ये 2 का भी इमेज है और ये 4 का भी इमेज है। इमेज क्या मतलब है, इमेज है यानी जिसपे मैपिंग हो रही है। 1 का इमेज यहाँ पे देखिए, 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज सी है, 3 का इमेज बी है, 4 का इमेज डी है, 5 का इमेज ई है। ठीक है, सिमिलरली आप लोग देखें जहाँ यहाँ पे मैंने अब दो एरोस लगा दिए, 2 हमारे पास ए पे भी मैप हो रहा है और 2 सी पे भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने यही तो एक रूल सेट किया था कि हमारे पास ईच एलिमेंट ऑफ एक्स के लिए अ यूनिक एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट एक्स सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ वाई पे ही मैप होगा। लेकिन आप लोगों ने इस चीज को भी देखना है कि एक्स के एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, लेकिन वाई जो है वो हमारे पास दो एलिमेंट्स का इमेज हो सकता है। ठीक है, कोई से भी दो एलिमेंट्स का या तीन एलिमेंट्स का इमेज हो सकता है, लेकिन एक्स जो एक मरतबा हमारे पास किसी के साथ असाइन हो गया वो दोबारा किसी और एलिमेंट वाई के साथ असाइन नहीं होगा। जी, तो अब आपको समझ आ गया ना कि ये हमारे पास फंक्शन कैसे है और ये फंक्शन क्यों नहीं है। इसको हम दोबारा से फंक्शन बना देते हैं। मैं क्या करती हूँ, दोबारा से ये रेज कर देती हूँ, दोबारा से इसको ड्रा कर लेते हैं। 1 2 को मैं सी पे मैप कर देती हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इस केस में ये फंक्शन बन गया। ठीक है, हम आगे एग्जांपल्स करेंगे, उससे भी आप लोगों को जो है ना ये क्लियर हो जाएगी फंक्शंस की, और भी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगी फंक्शन की डेफिनेशन भी। तो आपको ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हम इसकी और भी मजीद एग्जांपल्स करेंगे। अच्छा, अब नोटेशन पे बात करते हैं, फंक्शन की नोटेशन पे। मैंने यहाँ पे साइड पे नोटेशन लिखी हुई है कि फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। फंक्शन को थ्री वेज में से रिप्रेजेंट किया जाता है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में भी हम लोग लिख देते हैं कि जैसे कि सपोज के
ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कोई भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बाज का तो ऐसे भी लिखा होता है वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये यानी वाई और एफ ऑफ एक्स बराबर ही है। और दूसरा हमारे पास भी होता है कि एफ एक मैपिंग, अगर आपको ऐसे मैपिंग की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इक्वेशन फॉर्म में, ऐसे मैपिंग की फॉर्म में भी, कि एफ एक हमारे पास फंक्शन है यानी मैपिंग है फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। और वर्डिंग में भी, वर्डिंग की फॉर्म में भी लिखा जाता है कि एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। तो हमें पता चल जाता है कि फंक्शन हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे हमारे पास जो है ना वो। ये तो इन तीन नोटेशन को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट जो है ना इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। ये एक एरो डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स भी इसकी दूसरी भी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स के प्लस वन, ये पहले भी आपसे मैंने एग्जांपल डिस्कस की थी। अब इसमें देखें जरा, अगर हम लोग x को 1 पुट करें तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आती है। y की वैल्यू आती है 1² प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर x को हम लोग 0 पुट कर दें तो y की क्या वैल्यू आती है, 1 आ जाती है। अब आपको देखने, एक x की वैल्यू के लिए आपको एक ही y की वैल्यू मिल रही, ठीक है। एक ही x की वैल्यू के लिए आपको एक ही y की वैल्यू मिल रही है। अगर हम y एक्स को हम -1 पुट कर दें तो y का आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो -1 का स्केयर प्लस वन, विच -1 का स्केयर भी 1 नहीं होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखो x इक्वल टू -1 के लिए भी देखो y हमारे पास सेम आ रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, हमें उससे मसला नहीं है, y सेम आ सकता है, लेकिन हमारे पास x नहीं रिपीट हो सकता। x जो है वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक के साथ ही असाइन हो गया, लेकिन वो दोबारा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको x के इक्वल टू 1 के लिए y के दो आंसर्स मिले। अगर आपको एक x की वैल्यू के लिए y के दो आंसर्स मिलेंगे तो उस केस में हमारे पास वो चीज फंक्शन नहीं होगी, लेकिन किसी और x का भी सेम आंसर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि ये आपने देख लिया कि x इक्वल टू 1 के लिए भी y का आंसर सेम था और x इक्वल टू -1 के लिए भी y का आंसर 2 ही था, ठीक है, इन दोनों के। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक एक्स के लिए दो वाई की वैल्यू आंसर नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो के फंक्शन नहीं है, ये तो हमारे पास फंक्शन है ना वाई इक्वल टू एक्स के प्लस वन। अब जैसे कि ये देखें वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं, x चले x इक्वल टू 2 ले लें, 1 के छोड़ते हैं 2 ले लेते हैं। अच्छा, x इक्वल टू 2 ले लिया हमने। अब अगर x की जगह 2 पुट करें तो आ जाता है हमारे पास 8 2 16, तो वाई स्केयर हमारे पास क्या आ गया 16। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करें, स्केयर रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो 16 है उसका आंसर क्या है, +-4। अब ये देखें आप, एक x की वैल्यू के लिए कितने आंसर आए, y के दो आए ना, एक +4 आए, एक -4। तो इस केस में ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक x की वैल्यू के लिए हमारे पास दो y की वैल्यूज आ रही हैं। तो हमने, हमारे पास वो जो हमने रूल सेट किया था, मैंने कहा था ना फंक्शन के गेम की तरह आप लोगों ने लेना है, जो हमने रूल सेट किया था वो तो रूल ब्रेक हो गया ना। एक एक्स की वैल्यू के लिए दो नहीं आ सकते, एक एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वाई का जो है ना आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि ये फंक्शन नहीं है, y square is equals to 8x is not a function, ओके। अब फंक्शन को ना आप लोग एक इनपुट और आउटपुट की वे में भी समझे। जैसे कि ये हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या देते हैं, ये फंक्शन है हमारे पास, हम इसको क्या देते हैं, इनपुट। फंक्शन क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है और हमें क्या मिल जाती है, एक आउटपुट। यानी आप एक मशीन की तरह भी इसको समझ सकते हैं, जिसको हमने इनपुट दी और हमें क्या मिल गई, उसकी आउटपुट, ठीक है। अगर रियल लाइफ आप एग्जांपल्स लें फंक्शन की, रियल लाइफ अगर हम इसकी एग्जांपल लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिए गाजर, ठीक है। गाजर ली और हम ले लेते हैं एक जूसर ब्लेंडर। जूसर ब्लेंडर हमारा हम ले लेते हैं एक फंक्शन की तरह, कि ये हमारे पास एक फंक्शन, जूसर ब्लेंडर को एक फंक्शन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये हमारे पास जूसर ब्लेंडर है, ठीक है। अच्छा अच्छा, उसके बाद आप गाजर डालते हो आप जूसर ब्लेंडर के अंदर, ये हमारा फंक्शन जो कि इसको प्रोसेस करेगा और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा गाजर का जूस, ठीक है। क्या मिल रहा है हमें, कैरेट जूस। अब कैरेट जूस हमारा क्या है, हमारी आउटपुट है, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता अगर आप लोग गाजर डालो तो आपको गाजर के जूस के साथ साथ करेले का जूस भी मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं ना है, ठीक है ना। तो इस केस में मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया आप लोगों को, ताकि रियल वर्ल्ड, मैंने इसलिए एग्जांपल लिया आपको समझ आए फंक्शन की, कि एक इनपुट के लिहाज से एक ही आउटपुट हमें हमें मिलेगी, ठीक है। ये तो नहीं ना होगा कि भाई एक गाजर के कैरेट के जूस के साथ भाई करेले का जूस भी फ्री फ्री मिल जाए। गाजर का आप लोग ब्लेंडर में डालेंगे, आपको गाजर का जूस ही मिलेगा। तो यानी एक इनपुट के लिहाज से आपको एक ही आउटपुट मिले, जो कि आपको कैरेट जूस मिला है, ठीक है। अब ऐसा जरूर हो सकता है, इसको आप गाजर वन कह दें, इसको आप कह दें गाजर गाजर कह दें, या कैरेट कह दें, कैरेट टू कह दें, ठीक है।
कैरेट 2 भी हमने इसी जूसर ब्लेंडर के अंदर डाली है। देखो कैरेट 1 से भी मिल हमें कैरेट जूस ही रहा है, कैरेट 2 से भी हमें मिल के आ रहा है कैरेट, यानी आउटपुट तो हमारे पास दोनों की सेम है, लेकिन हमारे पास इनपुट डिफरेंट है। ये गाजर 1 थी, ये गाजर 2 थी, ये हमने दूसरी गाजर डाली है, उन्हें पहली गाजर डाली है। एक बड़ी गाजर ले लें, इसको एक छोटी गाजर ले लें, ठीक है, या इसको आप बड़ी ले लें। हमारे पास इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट बेशक सेम हो सकती है, लेकिन इनपुट हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि एक इनपुट से हमें दो दो जो है ना वो चीजें मिले, दो दो आउटपुट मिले, ठीक है। तो फंक्शन को आप एक मशीन की तरह भी दे सकते हैं, जिसको हम इनपुट दें तो हमें क्या मिले, एक आउटपुट मिल जाती है। सिर्फ एक ही हमें आउटपुट मिलेगी, एक इनपुट के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट मिलेगी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने रियल लाइफ में भी देखनी है एग्जांपल्स और भी फंक्शंस की। एक तो मैंने आपको दी ना ये जूसर ब्लेंडर की, ऐसे तो आप लोग और भी देखिए कि आप क्या इनपुट दे, उससे आपको एक ही आउटपुट मिले, ठीक है। तो आप लोगों ने अब खुद देखनी है, अपने घर से देखें, जैसे अपने सोचें, थोड़ी देर बैठ के सोचें इस चीजों को ना, थोड़ा सा प्रोसेस किया करें, जो चीजें पढ़ते हैं उसको रिलेट किया करें रियल लाइफ से, ठीक है। अगर आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से उसको रिलेट करेंगे तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा जो है ना अच्छे से समझ आती है, ठीक है। अब हम जो है ना आगे कुछ डिस्कस करते हैं इसकी मैपिंग पे। हमने मैपिंग की डेफिनेशन की थी, उससे आगे हम डोमेन रेंज और को डोमेन जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं। ओके।